पार्वती मैया ने अपना जूड़ा बांधा, जो जाने लगी केश फिर खुल गए। इतने में महिषासुर बोला, मैं तुझे अपनी बनाऊंगा। पार्वती जी ने जो जगदम्बा का रूप रखा, ठहाका लगाया, सिंह को बुलाया। भैंसे पर था महिषासुर, मां चढ़ गई सिंह पर। सारे देवता पुकारने लगे मेरी मां को, सारे सारे। और जब महाराज, जब देवताओं ने पुकारा, आवाज लगाई, निवेदन किया, देवता पुकारने लगे, मां कृपा करिए, करुणा करिए, मां दया करिए, ये सारा उपद्रव इस महिषासुर ने मचा रखा है, आप हमारी लाज रखिए, लाज रखिए। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां, मां ऐसी कृपा कर। हजारों लाखों शेरों पर सवार होकर गर्जना करती हुई इस महिषासुर पर टूट पड़। हे सप्तश्रृंगी, कृपा कर। हे मां मुंबा देवी, कृपा कर। हे मां चंडी, कृपा कर। हे मां कमला, कृपा कर, करुणा कर। मां, देवता निहार रहे, मां को क्रोध आएगा, करुणा करेंगे, दया करेंगे, टूट पड़े। जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है, चुंबक पानी में डाली जाती है, लोहे का सिक्का होता है तो उसमें चिपक जाता है, चुंबक इधर उधर घुमाई जाती है, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी तरह जो शिव के भक्त हैं, शंकर की संतान है, जो शंकर के द्वारा भेजे गए हैं, जो संबंध भगवान शिव से जिसका पुराना रहा हुआ है, शंकर भगवान एक न एक दिन उसको संसार सागर में से निकालकर अपनी ओर खींच ही लेते हैं और अपने शिवालय तक लेकर आ ही लेते हैं। शिव लाते, शिव लेकर आते हैं। कथा कर रही है, देवराय नाम का ब्राह्मण कभी मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कभी शिव के मंदिर नहीं पहुंचा, सत्संग नहीं किया, पर उसकी जो मां थी, उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माता थी, वो शंकर की उपासक थी। शिव जी के मंदिर में जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आराधना करती, साधना करती, भजन करती, कीर्तन करती। मां तो चली गई, पर माता के जो एक लोटा जल मां ने चढ़ाया था, उस जल का प्रताप बेटे के ऊपर आया। और एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर छुप गया, शिव जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया, बैठा, शरीर कांप रहा था। पंडित जी वहां बैठकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे, उसके कानों में दो शब्द शिव पुराण के पहुंच गए, कर भगवान से मिल, आखिरी में शिव से मिल। मेरे भोले बाबा अपने भक्त को अपनी ओर खींच लेते हैं। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता।
इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए, तो निवेदन है अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना, उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना, वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र है। वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है। शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है। और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे, केवल नेत्र बंद कर कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे। और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया, केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए। और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव है? क्या मेरे पति शंकर है? ओघड़दानी, शंभु, शिव? मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे तो पति शिव है, शंकर? मीनाक्षी को लगा। आ जाओ, आ जाइए। डॉक्टर ने तो कहा था कि मां नहीं बन सकती, और कई बार आईवीएफ करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हार गई, तब शिव के दर गई और शिव ने संभाल लिया। शिव ने कृपा। इसीलिए आप लोगों से फिर कहूं, मैं आपसे निवेदन करूं, स्तन थे, 1 स्तन गिर गया। मीनाक्षी को समझ में आ गया शिव मेरे पति है, शंकर मेरे पति है। गई घर। आज पिता मलय के पास जाकर मुस्कुराकर बेटी ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, बाबुल, पिताजी, आज एक खुशी की बात है। पिता ने कहा, क्या हुआ? आज मेरे 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप गिर गया। क्या तुझे कोई मिला था? हां, मैं युद्ध करती 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 कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां देव अधिदेव महादेव बैठे थे, उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, मेरा स्तन गिर गया। बेटी कहती है, पिताजी, मुझे लगता है कि भगवान शंकर मेरे पति हैं, शिव मेरे पति है। पिता ने डांटा, फटकार लगाई, मूर्खों जैसी बात करती हो, क्या शिवजी तुम्हारे पति हो सकते हैं? कहां देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, और तुम कहती हो कि शंकर जी तुम्हारे पति होंगे? संत ने कहा था, साधु ने कहा था, सन्यासी ने कहा था, तपस्वी ने कहा था, साधक ने कहा था, उपासक ने कहा था, जिस दिन तुम अपने पति के सामने जाओगी तुम्हारा 1 स्तन गिर जाएगा। और वही हुआ है।
मैं भगवान शंकर के सामने गई हूं तो मेरे 3 स्तन में से एक स्तन गिर गया है, और मतलब शिव मेरे पति हैं। पिताजी ने समझाया, शंकर जी तुम्हारे पति नहीं हो सकते, पर मीनाक्षी मानने को तैयार नहीं हुई। तब शिव की साधना में मीनाक्षी डूबने लगी। शिव की साधना, और भगवान देवादिदेव महादेव की साधना में मीनाक्षी इतनी डूब गई, प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मीनाक्षी भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाकर पूजन ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी बेलपत्र समर्पित ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी शिव की साधना ना करती हो। डूबी रहती थी शिव के नाद में, शिव के नाद। खूब भगवान शिव की आराधना करते। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे बेटाओं, इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय कहने वाला, ओम नमः शिवाय को कहने वाला, भगवान शंकर को याद करने वाला, शिव की आराधना साधना करने वाला कभी जिंदगी में भटकता नहीं है, उसको उसकी मंजिल मिलती जरूर है, मिलती जरूर। आज पिताजी ने बुलाया, मलय ध्वज ने बुलाया अपनी बेटी मीनाक्षी को अपने पास में बुलाकर कहा, मीनाक्षी क्या तुम शिव की साधना कर रही है? मानता हूं मैं शंकर का भजन करता हूं, मैं शिव की साधना करता हूं, तुम शंकर भगवान का भजन करती हो, शिव की साधना करती हो, हम जानते हैं तुम भी शंकर की साधना करो, हम भी शंकर की साधना करते हैं, पर मेरा निवेदन है तुम ये मत कहो कि शिव तुम्हारे पति होंगे। पर मीनाक्षी, तो मीनाक्षी शंकर की साधना में डूबी रहती, डूबी रहती। और